हाय। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया तेजी से चेंज हो रही है, तो उसी तेजी से हमारी इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है। एंड उन चेंजेस में से एक चेंजेस के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में वो जो चेंजेस हुए हैं ऑक्शन वगैरह में उनके बारे में बात करेंगे। जो नए रूल्स है, जो नए नियम आए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो नया जो रूल चेंज हुआ है एंड जो चेंजेस आए हैं उनका इम्पैक्ट क्या हुआ है वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लियरली। और लेकिन इस वीडियो में जो सिर्फ चेंजेस आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक नियम, एक एक जो रूल्स आए हैं नए ऑक्शन प्रोसेस में, उसके बारे में जाने, एक एक को हम समझे। पहला जो बदलाव आया है इस ऑक्शन प्रोसेस में और पहला जो चेंज आया है वो ये है कि हमारे जो ऑक्शन प्रोसेस थे उसको चेंज करके जापानी मॉड्यूल पे शिफ्ट कर दिया गया है और नाम दे दिया गया है भारत ऑक्शन। और दोस्तों इस ऑक्शन सिस्टम में जो जापानीज लोग जो होते हैं, जिस तरीके से उनका काम करने का जो तरीका रहता है, जिस तरीके से वो सिंपल तरीके से काम करते हैं, स्टूडेंट सिंपल तरीके से काम करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं, रिजल्ट ड्रिवन उनका काम होता है। आपको कहीं ना कहीं अभी भारत ऑक्शन में उनके काम करने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। और कम हेडेक वाले भी वो काम करते हैं कि उनका कम से कम हेडेक हो एंड रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये जो ऑक्शन सिस्टम है उसमें आपको जापान के जो लोग हैं उनके जो लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं आपको इसमें नजर आएगा। और दूसरा जो चेंज हुआ है वो ये है कि इस ऑक्शन प्रोसेस में, ये जो भारत ऑक्शन है, इसमें कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लस पॉइंट पे होंगे वो गार्डनर्स और जो सप्लायर्स है वो ज़्यादा प्लस पॉइंट पे होंगे। तो चलिए एक एक करके उन्हें भी जानते हैं। इन फीचर्स में से एक फीचर है बेस प्राइस का फीचर। तो दोस्तों नया एक फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है बेस प्राइस। और बेस प्राइस में ये है कि जो गार्डनर, जो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक बेस प्राइस हर लॉट पे सेट कर सकते हैं। और एंड जो बायर है अगर उसे वो चाय खरीदना है या उसे लेना है तो उसे उस बेस प्राइस के ऊपर प्राइस देना होगा या बिड उस बेस प्राइस के ऊपर करना होगा। अब मान लो कोई गार्डनर है, अगर वो चाहता है कि उसकी चाय 250 के नीचे सेल नहीं हो तो वो उसका बेस प्राइस 250 सेट कर देगा। भले ही मार्केट के हिसाब से वो 230 या 35 या 220 में होना चाहिए, लेकिन अगर किसी गार्डनर ने 250 सेट किया है तो चाय 250 के ऊपर ही सेल होगा। मतलब 250 जो बेस प्राइस सेट होगा, जो भी बेस प्राइस सेट होगा उससे नीचे कोई भी बिड नहीं कर सकता, उससे नीचे कोई चाय उसे नहीं खरीद सकता। और जो तीसरा जो चेंज आया है वो ये है कि पहले जो लॉट्स होते हैं, जो लॉट सेल होते हैं वो डिवीजन में भी सेल होते थे, लेकिन अब कोई डिवीजन नहीं होगा। पहले ये था कि अगर कोई लॉट है जिसका साइज है 21 बैग्स, तो 21 बैग्स है तो उसमें दो जन उसे डिवाइड करके, डिवीजन करके उसे खरीद सकते थे। फिर बाद में रूल को चेंज कर दिया गया और रूल को चेंज करके ये रूल लाया गया कि अब जिन लॉट्स का 31 बैग्स होगा वो डिवाइड होंगे, वो डिवीजन पे सेल हो सकेंगे। तो उसमें ये फायदा होता था कि दो कंपनियां भी मिलकर आधा आधा करके उसे खरीद लेती थी। लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है। अब अगर आपको चाय खरीदना है तो आपको फुल लॉट लेना पड़ेगा। आप कोई 5 बैग 10 बैग या हाफ डिवीजन में नहीं ले सकते, फुल के फुल लॉट लेना पड़ेगा। अगर कोई लॉट 15 बैग का है तो आपको पूरा 15 बैग लेना पड़ेगा। जो लॉट का साइज है वो ही पूरा खरीदना पड़ेगा। अब कोई डिवीजन नहीं होगा। तो अब अगर कोई लॉट 30-35 बैग्स का है तो उसका कोई डिवीजन नहीं होगा। अगर आपको वो चाय चाहिए तो फुल लॉट में ही आपको खरीदना होगा। तो ये जो रूल है, इस रूल की वजह से मुझे भी दिक्कत हो रहा है एंड मुझे तो दिक्कत हो ही रहा है। लेकिन बाकी छोटे बायर्स हैं या फिर छोटे कंपनियां हैं उन्हें भी अच्छा खासा दिक्कत हो रहा होगा। कुछ लोग तो कम पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे। तो ये जो रूल है इससे छोटे जो व्यापारी हैं उन्हें थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। चौथा जो रूल चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि आपका जो भी मैक्सिमम प्राइस है, जो मैक्सिमम बिड है, वो आपको देना होगा।
दोस्तों पहले जो था, पहले ऑटो बिड का एक सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब उसे हटा के मैक्स बिड का सिस्टम कर दिया गया है। एंड दोस्तों मैं मार्च के मंथ में एक्टिव नहीं था, लेकिन एक जने थे जो साउथ के थे, जो बता रहे थे कि उसमें तो ये हो गया था कि अगर किसी ने 290 मैक्स बिड दिया तो वो 290 पे ही सेल हो रहा था। लेकिन अब शायद इन लोगों ने चेंज करके उसे, अगर कोई 290 दिया है लेकिन अगर कोई और 270 पे तक है तो वो 270 तक भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे भी जो फायदा है ज़्यादा से ज़्यादा जो सप्लायर्स है उनको ही होगा, क्योंकि एक तो आप बेस प्राइस जो पहले से सेट किया गया है, अब आप जो भी बिड करोगे या जो भी प्राइस दोगे वो बेस प्राइस के ऊपर ही जाएगा। एंड दोस्तों कोई भी अपना चाहे ये नहीं चाहेगा कि सस्ते में बिक जाए या कुछ, तो बेस प्राइस हो सकता है बहुत लोग हाई ही रखे, जेन्युइन हो सकता है कि बहुत लोग जेन्युइन ना रखे, हाई रखे। एंड अगर उस गार्डन का गुडविल है या फिर अगर आपको उसका दरकार है, तो ये होगा कि आपको पहले तो आपको बेस प्राइस से ऊपर मारना है, दूसरा आपको मैक्स बिड मारना है, एंड जो भी मारना है लॉट के एक्टिव होने से पहले मारना है, पहले ही आपको सब कुछ कर देना है, लास्ट मोमेंट तक आपको नहीं रुकना है। एंड जापानीज लोग भी ऐसा ही काम करते हैं। पांचवा चेंज ये है कि जो अब सेशंस होते हैं, ऑक्शन के जो सेशंस होते हैं वो डायनेमिक हो चुके हैं। डायनेमिक से ये मेरा मतलब ये है कि जैसे कि पहले ये था कि जो चाहे 4 बजे सेल होने वाली है वो 4 बजे ही सेल होती थी, लेकिन अब ऐसा है कि जो चाहे 4 बजे दोपहर को सेल होने वाली है या फिर आप समझ लो 12 बजे सेल होने वाली है, वो 4 बजे जो चाहे सेल होने वाली थी वो 2 बजे भी सेल हो सकती है, या जो 12 बजे जो सेल होने वाला चाय था वो हो सकता है कि 10 बजे ही सेल हो जाए, 10:30 बजे सेल हो जाए। तो अभी जो सिस्टम है वो डायनेमिक है, एंड और ये इससे टाइम सेव होगा। तो दोस्तों यहाँ आप ये समझ लो कि जो ट्रेन 4 बजे निकलने वाली है वो 2 बजे भी निकल सकती है। तो उस ट्रेन का जो भी आपको उसे बैठना है या फिर उसको जो भी करना है वो आपको डिसीजन पहले ही ले लेना होगा। और जो लोग एंड मोमेंट तक रुकते हैं, एंड मोमेंट तक डिसीजन लेते हैं, उन लोगों को यहाँ पे दिक्कत होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो भी करना है पहले ही करना है। और जो छठा चेंज है वो ये है कि जो चाहे आप मान लो ऑक्शन में सेल नहीं हो पाई, उसे दोबारा सेल करने की कोशिश की जाएगी एक और ऑक्शन करके, जिसका नाम रखा गया है PRS सेल। तो दोस्तों यहाँ इस चेंजेस से हमारे लिए भी फायदा है एंड सप्लायर्स के एंड से भी फायदा है। सो ये वाला चीज है। तो ये जो रूल है, ये रूल मुझे भी, और ये सारे चेंजेस से, और ये सारे जो चेंजेस है इससे कहीं ना कहीं ब्रोकर का जो काम है वो आसान हुआ है, एंड हमारे काम का इम्पैक्ट जो है वो ठीक ठाक ही हमें मैनेज करना होगा। चेंजेस जो है अभी तो हमें सही नहीं लग रहा, लेकिन वो धीरे धीरे हमें उसके साथ अडेप्ट करना होगा, एंड आई होप मार्केट भी उसी के साथ अडेप्ट हो जाए। सो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।